ये मैं एचयूएल पे आऊंगा क्योंकि मैंने फंडामेंटल व्यू लिया था। अब शार्प है 3% के आसपास एचयूएल अब कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। क्या करना है चंदन? जी आशीष जी, देखिए सबसे पहले तो आज मुहूर्त ट्रेडिंग है और हमारा एक टारगेट था 17,777 और एग्जैक्टली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन निफ्टी ने वो लेवल हिट किया है। तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद है कि 18,000 और 18,200 आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जहां तक एचयूएल की बात कर रहे हैं तो एचयूएल ने पिछले 2-3 दिन में अच्छा मोमेंटम देखा था, बट आज यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हालांकि कंजम्पशन थीम चलेगी, उसमें दूसरे सेक्टर अच्छे चलेंगे, बट यस फिर भी आप एचयूएल की बात करें तो मेरे हिसाब से आज का डिक्लाइन आता है तो उसको खरीदारी में तब्दील करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 2560 2570 एक मेजर सपोर्ट के काम करेंगे, तो उन सपोर्ट के आसपास इस काउंटर को लेना चाहिए। ओके, चलिए एक दो स्टॉक बात कर लेते हैं। एक तो एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट लेकर आई है स्क्रीन पर। ये 2-3 बार इसने रिजल्ट के बाद इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। 64,150 के आसपास के करीब इसका मेरे ख्याल से 200 डे मूविंग एवरेज है, तो उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है ये। सीमेंट में अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं आप, एक डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी जो है उसको लेकर, तो वहाँ एक अच्छा खासा मूव बन रहा है। रैमको सीमेंट, ये एक दो और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा खासा मूव आ रहा है। एक एमसीएक्स का शेयर इस समय आशीष करीब 3% ऊपर है, और एक लॉरस लैब्स काफ़ी गिरा था फ्राइडे को, और वो जो उन्होंने गाइडेंस कट की थी उसके बाद आज फिर 2% नीचे खुल रहा है। वो 2% नीचे इस समय खुल रहा है। प्रकाश गाबा जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी, कोई स्टॉक नज़र आया आपको जो आपकी पिक तो खैर आप दे ही चुके हैं, लेकिन उसके अलावा इस समय बिल्कुल देखते हुए, ओपनिंग को देखते हुए कुछ नज़र आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अनुज, मुझे जो पसंद आ रहा है वो है एलएनटी। बार बना हुआ है अच्छा। आज का लो स्टॉप होना चाहिए 1900। मुझे लगता है ना 1950 1960 में कल तक देख पाएंगे, तो मुझे एलएनटी पर ध्यान लगता है इस पर आज। ये सुनील सर, अच्छा अभी अपडेट ताजा ताजा ये आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ टोरीज यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी वाले 180 एमपीज अब ऋषि सुनाक साहब के को बैक करते हुए, 100 से ज्यादा एमपीज बैक करते हैं तो वो पीएम बनने की तैयारी कर लेते हैं, वो टोरी के लीडर बन जाते हैं। और अगर कोई और कंटेंडर ना हो, अब 180 एमपीज मेरे ख्याल से रास्ता एकदम साफ होता हुआ। 150 बचे ना शायद अब। हाँ, अब वो एक ही कंटेंडर थी वो मैडम, अब वो कह रहे हैं लोग उतना उनको बैक नहीं कर रहे, 100 एमपीज तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ नहीं, वो एक, लेकिन एक और बात हो रही है कि शायद एन मोमेंट पे, देखिए एक हाँ, पिछली बार भी सबसे ज़्यादा वोट ऋषि सुनाक को मिले थे एमपीज के। एमपीज के वोट सबसे इस ज़्यादा टाइम मिले तो थे। सिर्फ एमपीज का ही रहेगा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उसके बाद अगर कोई और कैंडिडेट हो, हाँ, और उसमें दो जो टॉप कैंडिडेट है उसके बाद वो फिर बाकी पार्टी वो मेंबर्स के पेनी बाद जाते हैं। मॉर्डोंट। हाँ, तो उसमें पिछली बार क्या हुआ था, मतलब मेंबर्स में सबसे ज्यादा लोगों ने ऋषि सुनाक को ही चुना था, लेकिन उसके बाद जो जो एमपीज ने, तो लेकिन उसके बाद जो एक टोरी के मेंबर्स होते हैं उसके बाद वो वोट करते हैं, उसमें वो पिछड़ गए थे। अगर उनके पास चला जाता मामला, क्यों, देखिए अगर बोरिस जॉनसन बोल देते ना कि मैं लड़ रहा हूँ, और अगर उनको 100 भी मिल जाते तो बोरिस जॉनसन वापस पीएम बन जाते। अब यहाँ पे मामला सारा ये है कि ऋषि सुनाक के सामने कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई नहीं आ रहा तब तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। कोई भी, किसी को भी अगर मान लो एन मोमेंट पे 100 वोट से ज्यादा मिल गए तो फिर वही स्टोरी रिपीट हो जाएगी। तो इसके लिए जैसे कहते हैं कि एक थोड़ा सा वेट करते हैं ना, कि मतलब मैनी ईयर्स स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, वो वाली बात है। तो इसके लिए वंस बिटन ट्वाइस शाय, इसके लिए मेरे ख्याल से ऋषि जी भी इस समय थोड़ा सोच रहे होंगे, एक बार हो जाने देते हैं, उसके बाद ही शायद सेलिब्रेट करेंगे। यूएसएल रिजल्ट पे चल रहा है कि एफटीए पे चल रहा है? सुनील सर, ऋषि जी आएंगे तो कोई अच्छा होगा क्या हमारे देश के? एफटीए जल्दी हो जाएगा साइन क्या? हाँ बिल्कुल, बिकॉज जो यूएस यूके इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है वो जरूर वो करेंगे, और इंडिया से गठबंधन उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है। बिकॉज इंडियन लेबर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज यहाँ पे, वहाँ पे ब्रिटेन को बहुत जरूरी है। और इसलिए ये जो उनको जो इंडिया का समझ होगा, नेचुरली वो दामाद है इंडिया का, नरेंद्र मोदी साहब का, और जो अंडरस्टैंडिंग होगा इंडिया का रिलेशनशिप का, उसका फायदा यूके में उठाना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रेक्सिट के कारण उनको लो कॉस्ट लेबर का जो एडवांटेज मिल रहा था वो चला गया। अब इंडिया ऐसी देश है जहां पे लो कॉस्ट लेबर का तो भरपूर हमारे पास भंडार है। तो हमारे साथ कुछ एफटीए एग्रीमेंट साइन कर दिया तो समझिए कि ब्रिटेन के लिए कॉस्ट सेविंग बहुत होगी, और इंडिया के लिए भी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ेगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकता है, जो जरूर मेरे ख्याल में सुनक जी के मन में जरूर टॉप प्रायोरिटी में होगा। और उम्मीद करते हैं कि वो आ जाएंगे। 180 वोट तो आपने कह दिया, तो उम्मीद क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस रखते हैं।